सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताडं इडमो सिद्धाडं इडमो आयरियाडं इडमो वज्रायाडं इडमो लोए सब साहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री 108 बेमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तप का दिन है, किस प्रकार से लोग तप करते हैं तो प्रशंसनीय है। निस्वार्थ तपस्या, कर्मों का क्षय करने योगी तब जीवन में लाते हैं, दर्शन ज्ञान तपों से निर्मल बनते सुखद सुहाते हैं। नहीं रखें जो भव सुख वांछा, पद की आशा नहीं जहां, जगत प्रशंसित तप है जिनका, सिर मिलता है शीघ्र जहां। ऐसा तप प्रशंसनीय कहा गया है। इच्छा निरोधो तपः कहा गया है। इच्छाओं का निरोध करना ही तप है, यानी किसी ख्याति पूजा लाभ के बिना, क्योंकि लोग सोचते हैं उपवास करेंगे तो पूरी प्रसिद्धि मिलेगी, नाम होगा, लोग तारीफ करेंगे। अधिकांश लोग जैसे दान करते हैं, ये तो ठीक है, अपन को इच्छा नहीं रखना, वो तो सम्मान करेंगे। भोजन के लिए पूछते हैं, कई बार लोग मना कर देते हैं। अधिकांश हमने देखा है जो आहार कराने जाते लोग उनसे पूछते हैं, और जो बाहर के आते कई बार उनको कोई नहीं पूछता है। तो ये अपन को देखना चाहिए, बाहर वालों को ज्यादा 10 बार पूछो, है ना, वो करें नहीं करें तो अपन का ये जैसे इस प्रकार से ऐसी उपवास का है, कोई करता है सम्मान, ये तो भारतीय संस्कृति है सम्मान करने की। सम्मान उसका करना है कि उससे आगे परंपरा बनी रहे। जैसे कोई बिहार आदि करवाता है, वैसे ही अपनी दुकानदारी भी छोड़ता है, अपना अन्य कार्यों से समय निकाल के वो जाता है, मेहनत करता है। ऐसे ही कोई मंगल कार्य, मांगलिक कार्य होते हैं ना, अनुष्ठान होते हैं, महोत्सव होते हैं, तो कई बार सम्मान नहीं हो पाता, लोगों को विकल्प आता है। इसलिए विकल्प बिल्कुल नहीं करना है, इस भावना से कि घोर तप से शांति की वर्षा होती है। प्रखर सूर्य से ग्रीष्म काल में धरती जितनी तप जाती, उतनी ही फिर वर्षा होती, सब जीवों को सुख लाती। मोक्ष मार्ग में रमते योगी घोर तपस्या करते, महाशांति की वर्षा पावे, तृप्ति का अनुभव करते। जैसे वर्षा हो जाती ना तो उपवास वालों को शांति हो जाती है। ऊपरी जो रहती ना वस्तुएं, जो वैयावृत्ति होती ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन शांति मिल जाती है, थकावट दूर हो जाती है। समय शिखर जी की वंदना करते हैं ना तो पैर नमक के पानी में डालते हैं। हमें कई लोगों ने भी बताया कि जब थकान हो, विहार करके आती तो गर्म पानी में नमक डाल के उससे थकावट दूर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि भोजन की पूर्ति हो जाए। वैयावृत्ति से तुम पूरे शरीर में घी लगा लो या तेल लगा लो, उससे जैसे मकान कितना भी खराब हो, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग हो जाती तो अच्छा हो जाता है ना। और आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि वैयावृत्ति से वात्सल्य बढ़ता है। जैसे सास बहू की वैयावृत्ति करे, बहू सास की वैयावृत्ति करती है, या घर में कोई भी एक दूसरे की, या परिवार समाज में शिविर में भी शिवरार्थी एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं। मुझे याद आ गया, मैं राजस्थान गया, ब्रह्मचारी था उस समय। राजस्थान में भोजन करने गया एक घर में, उसके बाद वो ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिला। तो एक लड़का या व्यक्ति था, उसके यहाँ भोजन करने गए, कोटा की बात थी शायद, और वो 16 के कपड़े पहन के आया कि भैया जी को भोजन करवाना है। हमें बहुत खुशी हुई, वो उदाहरण फिर बाद में नहीं मिला, क्योंकि मुनि महाराज बनने के बाद तो ये रोज की बात है, तो इसलिए वो सामान्य बात हो जाती है। लेकिन ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसे ही कई बार इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति कुछ अलग हटके करता है तो बस वो विशेष बात हो जाती है। तो इस प्रकार से 22 लाख वर्षों में करोड़ों की संख्या में दिगंबर साधु हो चुके हैं।
ये गौरव की बात है अपने लिए। 22 लाख वर्षों में करोड़ों की संख्या में। पहले हमने बताया था कि 40 करोड़ जैन थे और आज इतने के अंदर हैं, क्योंकि अपन लोग जनगणना नहीं करते। लोगों से कहीं भी जाओ पूछो कितने घर हैं, 150 घर हैं, कभी कोई 170 कहता, कोई कहता कि वो तो इधर उधर चले गए। मतलब अपन लोगों को अपनी गिनती नहीं मालूम। तो कम से कम एक फॉर्म निकलना चाहिए, सबको भरना चाहिए, उससे ऐसे एक एक गांव से लेके एक नगर तक, शहर तक पूरी जनगणना हो जाएगी। क्या है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग आते तो बहुत सारे हैं, सलाह देने, योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं। जैसे महाराज जी ने प्रेरणा दी कि इधर ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो लोग कुतर्क करते हैं। हमने भी सोचा कि गुरुदेव ने 55 वर्ष से अधिक यहाँ साधना की है, क्यों ना पूरे देश भर में ऐसे स्कूल खोले जाएं, ऐसे हॉस्पिटल आचार्य श्री के नाम से खोले जाएं, ऐसे मांगलिक भवन बनाए जाएं जिसमें मंदिर जो दे वो पुण्यार्जक रहे, मंदिर जो जमीन देते हैं, मंदिर जो राशि देते हैं और जो लोग देते हैं उनकी शिलापट्टी भी लगाई जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्योंकि वो तो मांगलिक भवन होगा जिसमें आचार्य श्री के चित्र लगाए जाएं। 50 वर्षों में जो विशेष आचार्य श्री के द्वारा प्रेरणा से, मार्गदर्शन से, सानिध्य में काम हो, ऑडिटोरियम बोल सकते हैं उसको। जैसे किशनगढ़ में हमने तो देखा नहीं, सुना है कि RK मार्बल वालों ने बहुत सुंदर ऑडिटोरियम बनाया है, मैंने नहीं देखा, मैं इसलिए सुनता हूं तो इसलिए बता देता हूं। लेकिन जवाहर चौक है भोपाल में, उधर ऐसे ही उनने एक टीन सेट बनाया, तो उसमें सब काम होते रहते हैं। मंदिर को उससे इनकम होती, अपने जितने भी मंदिर के विधान आदि कार्यक्रम होते हैं, यानी यहाँ तक कि पिछी परिवर्तन उसी में संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से मंदिरों में ये उनका है, ये उनका है, ये चलता रहता है। पुरानी धारणा एक अलग जगह पे बनाया जाए और सब जितने जैन धर्म से संबंधित पूरे समाज के महोत्सव संपन्न हो, मांगलिक कार्य हो, समाज के भी जो कार्य होते हैं ना विशेष, वो डिटेल्स में नहीं बताते हम, तो बस ऐसे अपन उसमें व्यवस्था कर सकते हैं। अब जब पंच इकट्ठे होंगे अलग अलग तो फिर चर्चा होगी, क्या होगा कैसा होगा, ये तो हम अपनी बात बता रहे हैं। पूरे देश में ऐसे ही मांगलिक भवन आचार्य श्री के नाम से बनना चाहिए। हमने आचार्य श्री को कह दिया, आचार्य श्री ने अपना पूरा जीवन दे दिया, इसलिए गुरु की स्मृति में हम अपने आचार्य भगवान की स्मृति में ऐसा एक कार्य करें। क्योंकि और तुम चिंता नहीं करो, तुम करो चाहे नहीं करो, तुम तो करोगे। बहुत सारे लोग हैं देश दुनिया में, विदेश में भी हैं लोग जो देने तैयार रहते हैं। काम अच्छा करो तो हमने देखा है अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। और जब भी कोई योजना बनती है तो पहले लगता कैसे होगी, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी रहती ना, मानसिकता खराब रहती है। शिखर जी चढ़ना हो ना तो सोचते हैं कि अरे कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा। फिर जब यात्रा पूरी हो जाती है, आ जाते हैं, तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, आचरण शैतान को भी इंसान बना देता है। आचरण की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, आचरण इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए आज तप का है, जो कर्म क्षय के लिए तपते हैं वो तप कहलाते हैं। इसलिए गर्मी में भी आते ना तपा, 12 तप होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। ये उपवास आदि क्यों करते हैं, तो ये लिखा है शास्त्रों में कि ये तप जो है ना, उपवास मिथ्या दृष्टि लोगों के भी देखने में आते हैं। इसलिए जो प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं और 10 दिन उपवास आदि करते हैं, तप है। मुनिराज तो देखो प्रतिदिन एकासन चलता है, बीच में उपवास हो जाते हैं और बड़े बड़े उपवास करते हैं। तो मुनिराज तो करते हैं, लेकिन ग्रस्त भी करके सबसे ज्यादा कठिन ग्रस्तों को होता है। कई लोग बोलते हैं हमसे उपवास नहीं होता है। जब भी पानी बरसे, बरसात शुरू में, तब उपवास करने का अभ्यास करो। क्योंकि आप क्या करते, जब गर्मी है, जैसे किसी को रात्रि में पानी छोड़ना है तो गर्मी में कभी भी नहीं छोड़े, पहले चतुर्मास में शुरू कर दे। क्योंकि ये जो मौसम रहता है ना, चतुर्मास का जठरा नीमंद हो जाती है, तो प्यास ज्यादा नहीं लगती है। और ठंड में भी ज्यादा प्यास लगती। गर्मी में साधु भी है ना, आहार करने के बाद आते हैं तुरंत तो गला सूखने लगता है। फिर रात में क्या स्थिति होती है, कुंडलपुर में जब नई नई दीक्षा हुई तो मालूम चलता था कि गर्मी क्या होती है। तो इस प्रकार से अपन आगे चर्चा करेंगे कि समताधारी जगत पूज्य होते हैं। ये तप का ही वर्णन चल रहा है। मैत्री रहे सभी जीवों पर, बैर भावना कभी वहां, सर्व दुखों में सहनशीलता, परिसय जय भी रही जहां,
समता रखकर कठिन कठिन तप, तपते योगी कहलाते, जगत पूज्य तब गुण के धामी, हम सो को वे मन भाते। तो इसमें नियम सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, किम का हदि वनवासो काय क्लेशो विचितो वासो अजेण मोड़ पहुदी, समदा रैदस्य समणस्य, यानी मुनि का मौन रहना, बड़े बड़े उपवास करना सब व्यर्थ है समता के बिना। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि उपवास नहीं करो, उपवास करो तो ख्याति पूजा लाभ की इच्छा से नहीं करना। तो समता ही सामयिक है, 24 घंटे सामयिक होती है, लेकिन 3 बार इसलिए लिखी है। तो इस प्रकार से 12 तपों से संवर और निर्जरा कैसी होती है? इच्छाओं का निरोध करना समीचीन तप कहलाता, अंतरंग बहिरंग भेद से मुनियों के धारा जाता। 12 तप ए तपते जब मुनि पाप बंध से दूर रहें, अशुभ कर्म का संवर करवे, कर्म रिपु को शीघ्र हरें। इस प्रकार से 12 तप का वर्णन आता है। 12 तपों की साधना, चतुराहार तजे मुनिवर जब, अनशन तब वह कहलाता, थोड़ा खाकर समता रखते, अब मोदरे कहा जाता। नियम धारते विविध असन के, वृत्ति परिसंख्यानी वे, सट रस त्यागे जिनवाणी का, रस लेते हैं ज्ञानी वे। फिरोजाबाद का संस्मरण उस दिन अधूरा रह गया था कि आचार्य श्री के लिए उधर व्यवस्था नहीं हुई थी फिरोजाबाद में, और ध्यान में बैठ गए थे आचार्य श्री। लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पे आहार की व्यवस्था नहीं हो रही, चलो शहर में व्यवस्था कर लेते हैं, चौका आदि लगा लेते हैं। आचार्य श्री ध्यान में बैठ गए थे और आचार्य श्री नहीं, वहीं उनने व्यवस्था कर ली क्षेत्र पे। और फिर आचार्य श्री ने जैसे ही उठे आहारचर्या को निकल गए। अब लोग घबरा गए। उस जमाने में लोग नहीं जानते थे कि वृत्ति पर जो त्यागी वृत्ति भी पड़गान कर सकता। लोगों की पूरे देश में आज यही धारणा बनी रहती कि बस चौका लगाना। ये तो गलत है। ये चतुर्थ काल में पहले हर घर में शुद्ध भोजन बनता था और शुद्ध भोजन बना के लोग पड़गान करते थे। आज भी जो अक्षय तृतीया आती ना, तो उस पे घर से लोग बाहर निकलते थे पहले, बस पड़गान करके अंदर जाते। हम नहीं जानते थे, लेकिन जब मालूम चला कि आदिनाथ भगवान को इस तिथि में आहार दान का सौभाग्य लोगों को प्राप्त हुआ था और उनको आहार की प्राप्ति हुई थी, इस कारण से यह अक्षय बन गई तृतीया। इसलिए वो भजन गाते ना, इक्षुरस का किया पाड़ना आदिनाथ भगवान, जय जय आखा तीज महान, जय जय आखा तीज महान। आखा तीज मतलब अक्षय तृतीया को। तो प्रतिदिन अपन ऐसे ही पड़गान करें। ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि ये तो लोगों को विकल्प आता है कि उनके यहाँ इतने बार हो गए। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि 365 दिन किसी चौके में नहीं जा सकते, लेकिन सामाजिक व्यवस्था है, साधु संत किसी से राग नहीं करते ज्यादा। तो बार बार किसी नगर में जाओ, किसी के घर में जाओ, तो और लोगों को विकल्प आता है। इसलिए किसी के यहाँ अगर कोई ज्यादा बार भी आहार हो जाते ना, एक बार हमने रामटेक में नियम ले लिया कि हम किसी चौके में डबल नहीं जाएंगे। हमने आचार्य श्री से नहीं लिया था अपने आगे, तो हमारे लगभग 102 आहार हुए होंगे। किसी के डबल नहीं हुआ। आचार्य श्री के तो कई बार हो गए थे दूसरे चौकों में डबल, तो नियम ले लिया। फिर उसके बाद हमने नहीं लिया कभी नियम, क्योंकि कई बार फिर अनुकूलता नहीं बनती, स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है। तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन प्रतिदिन शुद्ध भोजन बना के अपनी अनुकूलता जब भी है अपने दरवाजे पे खड़े हो गए। वही तो अतिथि संविभाग कहलाता कि अतिथि की सदा प्रतीक्षा करना। ऐसा लिखा है जय धवला पुस्तक में, 6वीं पुस्तक जब स्वाध्याय चल रहा था बहुरीबंध में, सबसे बड़ा ग्रंथ है जैन धर्म का। उस ग्रंथ में लिखा था कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए अतिथि की प्रतीक्षा हमेशा करना चाहिए। अतिथि वो होते हैं जिनकी ना आने की तिथि होती ना जाने की तिथि। ये पहले संस्मरण सुना दे, फिर रह जाएगा वो अधूरा, तो पहले पूरा कर लेते हैं। फिर तो वो आचार्य श्री निकल गए, तो कुछ प्रति थे बूढ़ी माँ, वो शुद्ध भोजन करते थे अपने बना के, तो बस उनके यहाँ पड़गान हो गया। कई बार हम भी, एक गांव था उसके बगल में 3-4 किलोमीटर था, 1-2.5 किलोमीटर था, ऐसे कई बार हुआ। निकल गए, चतुर्दशी थी, लोगों ने शुद्ध भोजन बनाया था, कुएं का भोजन शुद्ध बनाया था, पड़गान हो गया, आहार हो गए। ये तो आपने, चूंकि आज लोगों का भोजन अशुद्ध होता जा रहा है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। इसलिए हम तो कहते हैं नगर में ज्यादा से ज्यादा व्रती होना चाहिए। आज देखो बड़े बड़े कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई में ऐसे व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं कि
वो बड़गान करते हैं और शुद्ध भोजन अपना करते हैं, और कोई आ जाता है तो अचानक व्यवस्था हो जाती है। प्रतिमाधारी को बहुत फायदा मिलता है, जो प्रतिमा ले लेते हैं या जो शुद्ध भोजन बनाते हैं, कभी भी साधु अचानक आ गए तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, और अन्य लोगों को 10 गुनी मेहनत करनी पड़ती है, अलग से सब करना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट है, ये भी एक कि आप पहले से सब व्यवस्था रखोगे ना तो फिर अचानक कोई घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसे कामों में करना चाहिए। आप लोग क्या होता, शादी आती है, कुछ आता तभी तैयारी करते हैं, पीछे परिवर्तन आएगा तभी तैयारी करोगे। कोई कार्यक्रम होगा, पंचकल्याणक आएगा, फिर घबराते हैं। कई बार अचानक डेट घोषित हो जाती है ना पंचकल्याणक की, तो लोग घबरा जाते, डर जाते कि अरे अब तो टाइम नहीं बचा। करना वही है, लोग हमने देखा है ना, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, युवा वर्ग है रात में आएगा, सब व्यवस्थाएं आदि करेगा, दिन में उनको टाइम नहीं रहता है। महिलाओं का टाइम 3 बजे का है, इंटरनेशनल टाइम, वो 2-3 बजे आती महिलाएं हर जगह, 10 उसी में क्लास वगैरह लगती है, उनको वही टाइम रहता है। पुरुषों का टाइम दिन में बेचारे दुकानदारी, कोई सर्विस में, कोई अन्य कार्यों में व्यस्त रहते। तो इस प्रकार से आगे थोड़ी सी बात कहकर विराम लेंगे कि चतुराहार तजे मुनिवर, जब अनशन तब वह कहलाता, थोड़ा खाकर समता रखते अवमोदरे कहा जाता, नियम धारते विविध असन के वृत्ति परिसंख्यानी वे, सटरस त्यागे जिनवाणी का रस लेते हैं ज्ञानी वे। अब उत्साह के साथ तपस्या करना चाहिए, हीन भावना नहीं रखना, मन में विकल्प नहीं आना, अरे उपवास ले लिया अब हो नहीं रहा है। उपचार तो कर सकते हैं, कोई समस्या आ रही है, लेकिन मन में ऐसी भावना नहीं कि मैंने गलत ले लिया। जैसे मुनि पद धारण कर लिया तो अब कष्ट आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, क्योंकि ये तो कठिन मार्ग है। रहे नित्य एकांतवास में सय्यासन को वहां करें, देते क्लेश सदा काया को नहीं खेद कुछ किया करें, दोषों का वे शोधन करते सदा विनीत बन रहते हैं, बैया वृत्ति साधु जनों की करते सुत में रमते हैं। इस प्रकार से उत्साह के साथ, मैंने बताया था एक दिन के आचार्य जी बोलते 2 उपवास की क्षमता है तो 1 उपवास करो, इसलिए एक एक बढ़ाते जाओ क्रम से, तो इससे फायदा भी होता है, क्योंकि अनुकूलता देखना पड़ती शरीर की, क्योंकि अगले आहार का भी भरोसा नहीं रहता, भोजन का, गृहस्थों का भोजन होता है और मुनिराज का आहार होता है, क्या हो जाए, क्या समस्या आ जाए, अनुकूलता। तो आत्म ध्यान में स्वाधीनता के बारे में बताते हैं, कायोत्सर्ग सदा करते यति, शुभ ध्यानों में लीन रहें, आर्त रोध उन ध्यानों को तज, सदैव वे स्वाधीन रहें, जैसे दूध तपे फिर उसमें जामन भी डाला जाता, भिन्न भिन्न हो दही बने फिर मथा भी उसको तब जाता। इस प्रकार से आत्म ध्यान में स्वाधीनता के बारे में बताया। तब से भेद विज्ञान जागृत होता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यानी ज्ञाता दृष्टापना जो होता है ना, जानना देखना। तो इस प्रकार से मथने पर वह दही जहां नवनीत अवस्था पाता है, जब नवनीत आग में तपता शुद्ध अवस्था पाता है, वैसे ही वह योगी देखो तब से भेद ज्ञान पाता, व्यवहारी से निश्चय में जा अर्हत सिद्ध फिर बन जाता। इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय, जो मुनिचर्या होती है ना, दोनों पे चलती है। निश्चय मतलब अपनी आत्मा में जाना, वो निश्चय कहलाता है, और व्यवहार जो क्रियाएं होती हैं बाहर की, वह व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। ध्यान अग्नि से आत्म शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तप रूपी भट्टी में जो हुई आत्म रूप सोना डालो, ध्यान रूप अग्नि से उसका कर्म मैल वह धो डालो, नहीं रहेगा मैल वहां पर, शुद्ध पूर्ण बन जाएगा, उत्तम तप ये तप कर प्राणी नहीं जगत में आएगा, यानी मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से अब धर्म हित में अब कुछ नया करना चाहिए। कुछ पंक्तियों के साथ, आदमी को आदमी से जुड़ जाना चाहिए, जाति और संप्रदाय को छोड़कर बंधुओं सभी को एकता के सूत्र में बंध जाना चाहिए, क्योंकि कलौ एकता ही बल है। आचार्य ने कहा था कलौ एकता बल, एकता जगी एकता जगी आए, मिलकर रहो। जब छोटी छोटी रस्सियों से, सूतों से मिलकर जो रस्सी बनती है उससे हाथी को भी बांधा जाता है। इसलिए पुराने बैर भाव छोड़ करके अब नए जमाने में आओ। सब जमाना तो मॉडर्न बन चुका है, अपन पुराने ढर्रे में चल रहे हैं, मंदिर की व्यवस्थाएं भी पुराने हिसाब से चल रही हैं। अरे भगवान की व्यवस्था तो अच्छे से करो, कि अच्छे से भगवान का जो भी है सब हमने पहले पूर्व में बता दिया। आज तो बस इतना ही, क्योंकि अन्य कार्य भी जरूरी हैं, आपको सब मालूम है, इसलिए अपना समय हो चला है। अब आगे फिर कल त्याग की बात करेंगे, ठीक है ना? तो त्याग के लिए तैयार रहना,
इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की ओम ओम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की। चलते हैं पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी महाराज के पावन चरणों में सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। महाराज श्री आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु।